हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इज एजुकेशन। मैं प्रसून आपके साथ फिर से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग आज डिस्कस करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में ऑपरेटिंग सिस्टम में। और पहले के कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड साथ ही साथ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमने देखे थे। सो अब आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोसेस का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है प्रोसेस का, या एट्रीब्यूट क्या क्या होते हैं प्रोसेस के। ठीक है। तो साथ ही साथ हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का भी आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे, शेड्यूलर्स क्या होते हैं, या कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब क्या होता है, कितने इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है। ये सारी सीरीज प्रोसेस से रिलेटेड होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज, प्रोसेस मतलब क्या होता है। प्रोसेस क्या होता है, एक थॉट ऑफ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन होता है। क्या मतलब है इस बात का। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट कर रहा है, कोई भी प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूशन में है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एज अ प्रोसेस बोलते हैं। ये इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। ठीक है। तो कोई भी प्रोग्राम हो सकता है। ठीक है। प्रोग्राम प्रोग्राम का मतलब क्या हो सकता है, कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज में हमने लिखा है इसको, और इसको जब हम कंपाइल करते हैं तो देन वी आर गोइंग टू गिविंग टू द सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन फॉर गेटिंग सम आउटपुट, कोई आउटपुट लेने के लिए। तो जब भी हम ये आउटपुट ले रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो ये एग्जीक्यूशन होने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोसेस। ओके। सो दैट इज रेफर्ड एज अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ एनी प्रोसेस। ठीक है। अब एक प्रोसेस जब भी एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो उसको क्या चाहिए होता है, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। ठीक है। इट नीडेड सम रिसोर्सेज। सो रिसोर्सेज मैंने क्या होता है बताया था आपको स्टार्टिंग के वीडियोस में। तो यहाँ हम कह सकते हैं कुछ रिसोर्सेज चाहिए, जैसे कि सीपीयू टाइम एक रिसोर्स हो गया, मेमोरी एक रिसोर्स हो गया, फाइल्स हो गया एक रिसोर्स, आईओ डिवाइसेस हो गए। तो अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए इसको इन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। और ये कैसा होता है कि जब ये रनिंग में हो। ठीक है। जब ये रनिंग में हो, तो रनिंग स्टेट में हो, और उस टाइम क्या हो, इनको उन सब चीजों की जरूरत पड़ सकती है। तो इट कैन गो एंड टेक दीज रिसोर्सेज। ठीक है। तो ये सब रिसोर्सेज को वो लेता है। तो ये एलोकेट होते हैं प्रोसेस को, आइदर व्हेन इट इज क्रिएटेड, जब हम प्रोसेस को क्रिएट करते हैं, और या फिर हम कह सकते हैं जब वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है। एग्जीक्यूटिंग, जब वो एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो ये क्या होता है, एक प्रोसेस का स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोसेस है, स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोसेस। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोसेस में हम देखेंगे क्या क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि बहुत बार एग्जामिनेशन में इससे भी क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं। तो क्वेश्चंस इससे काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, इससे स्ट्रक्चर से। ठीक है। तो देखते हैं इसमें स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहला, ये जो प्रोसेस का स्ट्रक्चर होता है इसमें क्या क्या है। सबसे पहला हम देख सकते हैं टेक्स्ट सेक्शन है। तो टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रोग्राम कोड या सोर्स कोड। कोई भी अपना प्रोग्राम कोड जो हाई लेवल लैंग्वेज में हम लिखते हैं, प्रोग्राम कोड या कह सकते हैं, या हम क्या करें, कोई भी सोर्स कोड हो सकता है। ठीक है। सोर्स कोड हो सकता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली द टेक्स्ट एरिया वेयर द एक्चुअल कोड इज इम्प्लीमेंटेड। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डेटा सेगमेंट की। ये डेटा हमारा क्या होता है। तो डेटा बेसिकली हमारा क्या होल्ड करता है, करेंटली क्या डेटा है, क्या मतलब ग्लोबल वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स क्या क्या यूज हो रहे हैं उस प्रोग्राम में, वो हमें ये होते हैं। जैसे वेरिएबल्स का मतलब क्या हो गया, सपोज करो ए वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या है, 10 है। ठीक है। तो ये क्या है, एक वेरिएबल है और साथ ही साथ उसकी वैल्यू एसोसिएटेड है। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये एक तरह से डेटा है, या डेटा हम कह सकते हैं रॉ डेटा है, जिसको वो यूज करेगा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इट। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल क्या हो गया डेटा का। तो दो चीज हमने देख ली, पहला टेक्स्ट देख लिया, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम कोड या सोर्स कोड बोलते हैं, दूसरा डेटा सेक्शन हो गया। और तीसरी बात करते हैं हीप्स की। ठीक है। तो हीप यहाँ पे क्या है, तो हीप बेसिकली मेमोरी से रिलेटेड होता है। मेमोरी से रिलेटेड होता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो भी मेमोरी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उसको रिप्रेजेंट करता है हीप। ठीक है। सो ये कब एलोकेट होती है, तो हम कह सकते हैं जब भी प्रोसेस रन होता है, जब भी प्रोसेस रन होता है, तो उस टाइम पे ये मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक है। सो ये सेक्शन किसको डिफाइन करता है, मेमोरी सेक्शन को डिफाइन करता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं स्टैक सेक्शन क्या होता है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे स्टैक सेक्शन का क्या सिग्निफिकेंस है इस प्रोसेस के स्ट्रक्चर में। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि स्टैक क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। तो बेसिकली इट कंटेन्स टेम्पररी डेटा, जो भी हमारे एग्जीक्यूशन के टाइम में टेम्पररी डेटा यूज होते हैं, टेम्पररी डेटा यूज होते हैं, इट कंटेन्स द टेम्पररी डेटा
या हम कह सकते हैं कोई भी फंक्शन पैरामीटर जो भी होते हैं हमारे पास वो यूज करते हैं, तो वो इसमें स्टोर होते हैं फंक्शन पैरामीटर्स। या हम कह सकते हैं लोकल वेरिएबल या रिटर्न एड्रेस, जो रिटर्न वहां पे हमारे पास फंक्शन जो भी रिटर्न करता है वो सब चीजें यहाँ पे चीजें स्टोर होती है। तो स्टैक इज व्हाट बेसिकली कंटेनिंग द टेम्पोररी डेटा, जो भी टेम्पोररी डेटा पार्ट टाइम के लिए जो स्टोर हो, और उस वो कहाँ स्टोर होता है, हमारे स्टैक में होता है। तो ये चार सेक्शन हैं जो हमारे पास इसमें होल्ड करते हैं, किसमें, प्रोसेस में, प्रोसेस इन द मेमोरी में। ठीक है, कुछ एडिशनल चीजें भी हैं जिसको भी हमें जानना जरूरी है, जैसे कि प्रोग्राम काउंटर का मीनिंग क्या होता है, या हम कह सकते हैं प्रोसेस आईडी क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, तो वो सब इसके एट्रीब्यूट्स के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो करंट एक्टिविटी किससे शो करता है, किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का करंट एक्टिविटी कहाँ शो करता है। तो करंट एक्टिविटी का मतलब क्या है कि जो प्रोसेस इन एग्जीक्यूशन हो, तो वो करंट एक्टिविटी किससे शो होता है, पीसी से। व्हाट इज दिस पीसी? सो दिस पीसी इज व्हाट, प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, तो करंट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होता है वो यहाँ पे शो करता है। सपोज दैट अगर मैं बात करूँ पीसी की, तो सपोज करो हमारे पास ये मेमोरी सेक्शन है, मान लो ये प्रोसेस का है। सो इन प्रोसेस में देयर कैन बी चांसेस दैट मल्टीपल डेटा स्टोर होंगे अलग अलग लोकेशन पे। तो सपोज करो ये I1 है, 20 I2 है, ठीक है, 30 I3 है। तो ये हमारे क्या है, प्रोसेस के अंदर के पार्ट हैं। ठीक है, तो इनिशियली पीसी किसको पॉइंट कर रहा होगा, इंस्ट्रक्शन 1 के 10 को पॉइंट कर रहा होगा, एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस पीसी इज गोइंग टू पॉइंट दिस 20। ठीक है, तो इट इज गोइंग टू पॉइंट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विच इज टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो प्रोसेस के अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, और ये वन बाय वन एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो हमेशा प्रोग्राम काउंटर करेंट एक्टिविटी को शो करेगा, ठीक है, जो होने वाला है। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोसेस था। ठीक है, सो एज प्रोसेस एग्जीक्यूट इट चेंजेस इट्स स्टेट। ये स्टेट क्या होता है यहाँ पे, अब हम बात करेंगे प्रोसेसेस के स्टेट्स कौन कौन से होते हैं। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी पे स्टेट पे ही काफी चीजें हमारा डिपेंड है आगे का, आगे का जो भी हम डिफाइन करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से स्टेट होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली अगर प्रोसेस की बात करें, तो ये जैसे जैसे प्रोसेस क्रिएट होता है, सपोज करो इनिशियल प्रोसेस क्या हो सकता है, तो इनिशियल ये हो सकता है कि प्रोसेस कहीं ना कहीं क्या हुआ हो, क्रिएट हुआ हो। ठीक है, तो प्रोसेस पहला क्रिएट होता है, नेक्स्ट उसके बाद प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस हमारा असाइन होता है टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो प्रोसेस असाइंड टू बी एग्जीक्यूटेड, असाइंड टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ये भी एक सिनेरियो हो गया, पहले हमने प्रोसेस को क्रिएट किया, दूसरा प्रोसेस टू बी एग्जीक्यूटेड, असाइन टू बी एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट तीसरा क्या हो सकता है, हम कह सकते हैं प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, ये असाइन होना और एग्जीक्यूट होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग, प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, एग्जीक्यूटिंग। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, असाइन टू बी एग्जीक्यूटेड को हम कह सकते हैं कि आर रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड, आर रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, तीन तीन स्टेटस हो गया। अब ये एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा, या तो उसको कोई रिसोर्सेज चाहिए होगा, तो इसमें क्या हो सकता है, यहाँ पे एक पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि जब भी एग्जीक्यूट कर रहा होगा, देयर कैन बी द रिक्वेस्ट फॉर द एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, देयर कैन बी रिक्वेस्ट फॉर एक्स्ट्रा रिसोर्सेज। ये एक्स्ट्रा रिसोर्सेज क्या हो सकता, कोई भी फाइल हो सकती है, मेमोरी हो सकता है। ठीक है, तो रिसोर्सेज का क्या हुआ, हम कह सकते हैं मेमोरी हो सकती है, या इनपुट ऑफ डिवाइसेस हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं फाइल्स हो सकती हैं। ठीक है, तो अलग अलग चीजें रिसोर्सेज के रूप में हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो आफ्टर अगर यहाँ रिक्वेस्ट नहीं हो रहा है, तो आफ्टर एग्जीक्यूशन इट इज गोइंग फॉर द टर्मिनेशन कंडीशन। ठीक है, तो अगर इसको रिसोर्स को रिक्वेस्ट है, तो वो किस में जाएगा, प्रोसेस कहाँ जाता है, प्रोसेस इज वेटिंग स्टेट में जाता है, इसमें वेटिंग स्टेट में। ठीक है, वेटिंग स्टेट। ठीक है, और लास्ट क्या हो सकता है कि प्रोसेस अपना सारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया, एंड वो क्या किया, प्रोसेस इज टर्मिनेटेड। ठीक है, टर्मिनेटेड। ठीक है, तो प्रोसेस में कंफ्यूजन नहीं करना है, प्रोसेस मतलब क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन है उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। तो ये सब स्टेट क्या क्या है, इन्हीं को हम बोलते हैं, ये बेसिक हमारे स्टेट्स होते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेट होता है जहां पे प्रोसेस क्रिएट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यू स्टेट, दैट इज वेयर द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड। एंड सेकेंड थिंग इज व्हाट, where it is going to be ready for the execution, that is the state name as ready.
इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, रेडी स्टेट बोलते हैं। नेक्स्ट हम थर्ड स्टेट की बात करते हैं। तो थर्ड हमारा क्या है, प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग, प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, इट इज इन द रनिंग स्टेट। ठीक है, इट इज इन द रनिंग स्टेट। ठीक है, और अगर वो वेट कर रहा है, वेटिंग स्टेट मतलब क्या है, कोई एडिशनल रिसोर्सेस उसको चाहिए, तो वो क्या जाता है वेटिंग स्टेट में। तो इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, वी आर कॉलिंग इट एज अ वेटिंग स्टेट। ठीक है, वी आर कॉलिंग इट एज अ वेटिंग स्टेट। ठीक है, तो ये हमारे पास चार स्टेट हो गए। और लास्ट क्या होता है, टर्मिनेटेड, मींस प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया है, तो वो क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। तो इस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटेड स्टेट। ठीक है, टर्मिनेटेड स्टेट। ठीक है, तो यहाँ समझने वाली बात है कि अगर कोई प्रोसेस है तो उसको मिनिमम कितने चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, मिनिमम नंबर स्टेट्स रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूशन, तो दैट इज 4। टोटल ऑफ मिनिमम कितने चाहिए, इसको 4 चाहिए। कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला होता है, उसके बाद रेडी होता है, उसके बाद हम कह सकते हैं क्या होता है, रनिंग होता है, एंड लास्ट हमारा क्या होता है, एंड द लास्ट इज व्हाट, टर्मिनेटेड। तो ये क्या है, हमारे पास बेसिक 4 स्टेट ऐसे होने चाहिए जो एक प्रोसेस के फंडामेंटल एग्जीक्यूशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कितने चाहिए हमें, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 4 स्टेट हमें मिनिमम चाहिए ही चाहिए एक प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो अभी स्टेट्स के बारे में हम और जानेंगे क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ही प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है तो ये अपना स्टेट चेंज करता है, and the state of the process is defined in part by the current activity। क्या वो प्रोसेस करंट एक्टिविटी कर रहा है उस पर डिपेंड करता है इसका स्टेट। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहला क्या है, न्यू स्टेट, उसके बाद हम देखते हैं रेडी स्टेट, उसके बाद हम देखते हैं रन स्टेट। अगर इसको रिसोर्सेज चाहिए तो वो कहाँ जाता है, वेटिंग स्टेट में जाता है। एंड नेक्स्ट हम क्या बात कर सकते हैं, टर्मिनेटेड स्टेट की। ठीक है, तो इसमें और हम समझेंगे, तो इसको क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, सो लेट सपोज वी टेक एन एग्जाम्पल। तो मान लो एक प्रोसेस है, मैं सेम डायग्राम रिप्रेजेंट करता हूँ जहाँ पे हम कंप्लीट इसका स्ट्रक्चर समझेंगे। ये हमारा क्या है, एक न्यू स्टेट है जहाँ पे प्रोसेस क्रिएट होते हैं। ठीक है, सो क्रिएशन के बाद ये किस स्टेट में जाएगा, ये जाएगा रेडी स्टेट में। तो दैट इज व्हाट, अ रेडी स्टेट। ठीक है, ये रेडी स्टेट में गया। उसके बाद जैसे ही प्रोसेस रेडी है तो इसको हमें एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कहाँ भेजना पड़ेगा, वी हैव टू सेंड इट टू द रनिंग स्टेट। ठीक है, तो ये कौन सा स्टेट है, रनिंग स्टेट। ठीक है, so this is what we called as a running state, and after running it is happen to go to the terminated state। ये हमारे क्या है, मिनिमम स्टेट्स रिक्वायर्ड है जो कि एक प्रोसेस को एग्जीक्यूशन करने में हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो अब कुछ एक्सेप्शन आ सकते हैं। क्या एक्सेप्शन आ सकते हैं, तो मैं कह सकता हूँ इस स्टेट पे, रनिंग स्टेट पे हमारे पास क्या हो सकते हैं कि इस टाइम पे अगर कोई प्रोसेस, लेट्स से P1 इज वेंट टू रेडी क्यू, एंड रेडी के बाद क्या हो गया, रनिंग पे गया, तो यहाँ पे अगर P1 एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इस टाइम पे P1 जब एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसको किसी एडिशनल आईओ की जरूरत पड़ गई। ठीक है, सो हियर P1 रिक्वायर्स सम एडिशनल इनपुट आउटपुट। ठीक है, सम एडिशनल इनपुट आउटपुट उसको चाहिए, तो वो क्या करेगा, इट विल नॉट कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन, अपना कंप्लीशन नहीं करेगा एग्जीक्यूशन का, एंड इट विल मूव टू द वेटिंग स्टेट। ठीक है, तो किस स्टेट में जाएगा, वो अपने वेटिंग स्टेट में जाएगा। ठीक है, तो वेटिंग स्टेट से क्या मतलब है, तो देयर हैपन टू बी दिस प्रोसेस विल गो टू वेटिंग स्टेट। ये किस में जाएगा, वेटिंग स्टेट में। तो देयर इज एडिशनल स्टेट विच इज कॉल्ड एज अ वेटिंग स्टेट। ठीक है, इसको हम कहते हैं वेटिंग स्टेट। सो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो इनपुट आउटपुट हो रिक्वायरमेंट होगा, या इनपुट आउटपुट और इवेंट वेट, कोई भी इवेंट हो या कोई रिसोर्सेस उसको चाहिए, तो हम वहां लिख सकते हैं इनपुट आउटपुट और इवेंट वेट। ठीक है, तो इस टाइम पे हमारे पास ये प्रोसेस कहाँ मूव किया, वेटिंग स्टेट में। अब ये प्रोसेस वन कहाँ पे है, वेटिंग स्टेट में है। करेक्ट, सो जैसे ही इसका रिसोर्सेस इसको मिल गया, ठीक है, जैसे ही इसका वेटिंग साइकिल खत्म हुआ, तो वो कहाँ जाएगा, इट इज गोइंग बैक टू द रेडी स्टेट। करेक्ट, so it is going back to the ready state again, the process P1 is arrived here, and now again it is going to be scheduled back to the running state। ठीक है ना, इस प्रोसेस का समझने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि वेटिंग के बाद से रेडी में जा रहा है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज आईओ और इवेंट कंप्लीशन। ठीक है, आईओ और इवेंट कंप्लीशन। ठीक है,
तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड डायग्राम, 5 स्टेट डायग्राम। तो इसको हम और भी क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ 5 स्टेट डायग्राम। ठीक है, तो ये बेसिक हमारा डायग्राम होता है। इसमें एडिशनल भी हमारे पास आते हैं, उसको हम समझेंगे अभी आगे की सीरीज में। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है कि सपोज करो कुछ इंटरप्ट आ गया। ठीक है, तो वो इंटरप्ट क्या होता है, अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, उसी टाइम पे कोई नया प्रोसेस आ गया, उसकी प्रायोरिटी हाई है, उसको एग्जीक्यूशन पहले कराना है, तो उन सब केसेस में क्या होता है। ठीक है, तो उन सबको भी हम समझेंगे एक एक करके। ठीक है ना, कुछ टर्म्स हैं जिसको हम समझेंगे, सबसे पहले देखते हैं आगे। नेक्स्ट, जैसे एक प्रोसेस है, हर प्रोसेस अपना क्या रिप्रेजेंट करता है, अपने स्टेट को शो करता है। ये प्रोसेस क्या हो सकता है, अपना नंबर शो करेगा या उसका प्रोग्राम काउंटर शो करेगा। ठीक है, जनरल पर्पज रजिस्टर्स होंगे, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स होंगी। तो अलग अलग चीज वहां पे हम कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट करती है एक प्रोसेस में। ठीक है, तो इसी इसी डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। देखो, जब भी कभी रेडी में रहता है, रेडी इज ट्रीटेड एज अ क्यू। ठीक है, क्यू के हम क्यों कह रहे हैं, जैसे कि मान लो एक क्यू हम स्ट्रक्चर लेते हैं, क्यू। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्यू, हम कह सकते हैं कि एक क्यू है, तो एक होगा इसका फ्रंट एंड, करेक्ट, एक होगा इसका फ्रंट एंड और एक क्या होगा इसका रियर एंड। ठीक है, एक फ्रंट एंड एक रियर एंड। ठीक है, तो रियर से हमेशा क्या होगा, इंसर्शन, एंड फ्रंट से क्या होगा, हमेशा डिलीशन। तो सपोज करो सबसे पहला प्रोसेस जो आया था वो P1 आया था, फिर P2 आया था, फिर P3 आया था, फिर P4 आया था, फिर P5 आया था, लाइकवाइज। ठीक है, तो ये हमारा एक क्या कह सकते हैं हम इसको, ये कैसे एज ए क्यू काम कर रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं रेडी क्यू। ठीक है, सो इट इज रिफ्लेक्टिंग दिस पोजिशन। ठीक है, तो रेडी क्यू में हमारे पास रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो जिस ऑर्डर में प्रोसेस आते हैं उस ऑर्डर में एग्जीक्यूशन होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे किस में डिपेंड करता है, डिपेंड करता है हमारे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स पे भी। ठीक है, कौन सा एल्गोरिदम यहाँ पे लग रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये जो प्रोसेस यहाँ रेडी क्यू में है, इस स्टेट में, ठीक है, दैट इज व्हाट अ रेडी क्यू। यहाँ पे ढेर सारे प्रोसेस असेंबल होते हैं, और रेडी क्यू में आने के बाद, ये रेडी क्यू में आने के बाद, उसके बाद इन प्रोसेस को हम क्या करते हैं, शेड्यूल करते हैं, या हम क्या करते हैं, डिस्पैच करते हैं, किसके लिए, रनिंग के लिए। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे शेड्यूल काम, SCHEDUL, शेड्यूलर काम कर रहा है, या हम कह सकते हैं यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, डिस्पैचर काम कर रहा है। ठीक है, सो डिस्पैचर, या हम क्या कर रहे हैं, डिस्पैच कर रहे हैं। तो या तो शेड्यूल कर रहे हैं, या तो हम या फिर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो दैट इज व्हाट वी कॉल डिस्पैचिंग। ठीक है, तो डिस्पैच कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिस्पैच करने के बाद ये प्रोसेस P1 यहाँ पे रनिंग में स्टेट में आया, तो उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हो सकता है कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाए। ठीक है, प्रायोरिटी क्या है, प्रोसेस की मान लो हाई हो, कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है और वो अराइव हो गया। सपोज करो प्रायोरिटी हाई है किसकी, प्रोसेस P2 की। तो P1 एग्जीक्यूट कर रहा है, तो P1 को क्या करना पड़ेगा, हमें प्रिम्प्ट करना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय दिस प्रिम्प्ट, प्रिम्पशन हम क्या करते हैं, प्रिम्पशन मतलब क्या होता है कि हम फोर्सफुली हम कह सकते हैं, फोर्सफुली हम प्रोसेस को एग्जिट कर रहे हैं, कहाँ से, हम रनिंग स्टेट से एग्जिट कर रहे हैं। सो दिस P1 हैज टू बी प्रिम्प्ट बैक टू द रेडी स्टेट। ठीक है, तो P1 को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रिम्प्ट करना पड़ेगा बैक टू द रेडी स्टेट। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि दिस P1 विल बी प्रिम्प्ट बैक टू द रेडी स्टेट, करेक्ट। सो यहाँ पे P1 कहाँ चला जाएगा, बैक चला जाएगा पीछे, और यहाँ पे अब किसका एग्जीक्यूशन हो रहा होगा, P2 का एग्जीक्यूशन हो रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो को हम क्या बोलते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ इंटरप्ट। यहाँ पे क्या होकर हुआ, इंटरप्ट होकर हुआ। ठीक है, सो विच व्हाट वी कॉल्ड एज अ इंटरप्ट। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो को जब हमारा रनिंग स्टेट से कोई प्रोसेस फोर्सफुली रिमूव हो जाए, कहाँ पे चला जाए, बैक टू द रेडी स्टेट, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिम्पशन कंडीशन कहते हैं। ठीक है, और नॉन प्रिम्प्टिव किसको बोलते हैं, हम कैसे हैं, नॉन प्रिम्पशन कंडीशन किसको बोलते हैं, तो नॉन प्रिम्पशन कंडीशन वो होता है कंडीशन जिसमें हम फोर्सफुली रिमूव नहीं कर सकते। वी कैनॉट वी कैन नॉट रिमूव फोर्सफुली। ठीक है, वी कैनॉट रिमूव फोर्सफुली, फोर्सफुली। ठीक है, वी कैनॉट रिमूव फोर्सफुली। तो प्रिम्पशन में क्या होता है, फोर्सफुली हम प्रोसेस को रनिंग से हटा लेते हैं, और नॉन प्रिम्पशन में क्या होता है कि हम फोर्सफुली हटा नहीं सकते। ठीक है, तो ये था क्या, बेसिक 5 स्टेट डायग्राम। इसमें एडिशनल डायग्राम भी आता है, तो एडिशनल डायग्राम को हम समझने की कोशिश करेंगे, और क्या होता है एडिशनल डायग्राम आगे के वीडियोस में। ठीक है, अब दूसरी बात आती है इसके अंदर, तो हमने क्या क्या टर्म्स यहाँ देखे, यहाँ हमने पहला देखा शेड्यूलर।
ठीक है। शेड्यूलर क्या होता है? दूसरा टर्म हमने देखा डिस्पैचर क्या होता है, ठीक है। तीसरा टर्म हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये वेटिंग स्टेट क्या होता है। यहाँ पे वेटिंग स्टेट में हमने देखा क्या क्या होता है, ये सारे स्टेट्स हम देख सकते हैं, वेडी है, वेटिंग है, रन है, या रेडी है, ठीक है, रेडी है, या हम कह सकते हैं न्यू स्टेट है, ठीक है। तो इसके बाद और भी कई स्टेट आते हैं हमारे पास, जैसे ब्लॉक वेटिंग आ गया, जैसे हम ब्लॉक रेडी आ गया, तो ऐसे स्टेट्स भी आते हैं, उसको मैं अलग से आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सो और ये सब टर्म्स हमने देखा। अब साथ ही साथ ये भी हमें जानने की जरूरत है कि प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं। एक प्रोसेस है तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे, इट्स एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो उसके एट्रीब्यूट्स को भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि प्रोसेस क्या क्या होल्ड करता है, ठीक है। तो वो एट्रीब्यूट कहाँ शो होंगे, किस तरह से हम उसको डिफाइन करेंगे, तो उसी को समझने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है। तो इसको कहते हैं टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी, इसका एक और नाम होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का, क्या, टास्क कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है। तो इसमें क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हर प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय, एवरी प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय ए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। सपोज करो ये प्रोसेस P1 है, तो इसका अपना क्या होगा, पीसीबी होगा, और ये पीसीबी क्या क्या होल्ड करेगा इंफॉर्मेशन, तो यहाँ हम देख सकते हैं एक पीसीबी क्या होल्ड कर रहा है, प्रोसेस स्टेट होल्ड कर रहा है। स्टेट का मतलब अभी मैंने बताया है कि वो कौन से स्टेट में है, रनिंग में है या रेडी है, ठीक है, ये किस स्टेट में है वो डिफाइन करेगा, ठीक है। प्रोसेस नंबर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, तो प्रोसेस नंबर का मतलब हम कह सकते हैं कि ये एक यूनिक नंबर हो, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। इट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर विच इज असाइंड, ये कब असाइन किया जाता है, जब भी प्रोसेस हमारा क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये कौन असाइन करता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, दिस इज असाइंड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। इससे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डायरेक्टली ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, इन्हीं सब चीजों से क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट बात करते हैं, ये प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, तो प्रोग्राम काउंटर हमने देखा था कि इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। So it contains what? Address of the next next instruction to be executed, to be executed, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द वर्क ऑफ प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। तो इसका मैंने आपको डिटेल मैंने पिछले पहले ही बता दिया, इसके पहले मैंने वही बताया था प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट बात करते हैं रजिस्टर्स की, ठीक है। सो रजिस्टर्स का मतलब क्या होता है, रजिस्टर्स क्या होते हैं, तो बेसिकली रजिस्टर्स हम कह सकते हैं कि हर प्रोसेस का अपना क्या होता है, फिक्स नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स मतलब क्या, वहां पे डेटा होल्ड होंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कुछ स्पेशल पर्पज रजिस्टर भी यूज होंगे, ठीक है। तो स्पेशल पर्पज रजिस्टर मतलब क्या हुआ कि हो सकता है वहां पे एड्रेस कंटेन हो, जहाँ पे डेटा प्रेजेंट हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, MAR यूज करेंगे, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। और हो सकता है वहां पे डेटा होल्ड हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, MDR यूज करेंगे, दैट इज MDR, और MBR भी इसको कहते हैं, मेमोरी बफर रजिस्टर कहते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर इज अ प्लेस वेयर इट इंक्लूड सम ऑफ द स्पेशल पर्पज जनरल पर्पज रजिस्टर होल्ड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रजिस्टर को मैं डिफाइन करूं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इट इंक्लूड्स व्हाट, स्पेशल पर्पज रजिस्टर, जैसे कि हम कह सकते हैं एक्यूमुलेटर, यहाँ पे इसको हो सकता है एक्यूमुलेटर, हो सकता है लास्ट में कह सकते हैं जैसे कि इंडेक्स रजिस्टर हो सकता है। तो ये सब एग्जाम्पल हैं, ये सब आप लिख सकते हो, इंडेक्स रजिस्टर है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि स्पेशल पर्पज रजिस्टर SPRs में आ सकते हैं, जैसे कि जनरल पर्पज रजिस्टर, ठीक है, जो एग्जीक्यूशन के टाइम में हेल्प होते हैं। कुछ कंडीशनल कोड्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे फ्लैग हो सकते हैं, कंडीशनल कोड, ठीक है, कंडीशनल कोड्स, एंड हम कह सकते हैं कुछ फ्लैग्स यहाँ पे यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेट क्या, और कई बार हम कहते हैं कि इन रजिस्टर्स में क्या होते हैं कि स्टेट की इंफॉर्मेशन स्टेट होती है, जैसे प्रोसेस किस स्टेट में है, तो स्टेट की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है, इन रजिस्टर्स में। So this is what the complete detail of this register. What is the meaning of this register? ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले चीज की। तो अगला हम देखेंगे यहाँ पे मेमोरी लिमिट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मेमोरी लिमिट्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कितना मेमोरी साइज है, इस क्या डिफाइन करता है, मेमोरी की साइज को, ठीक है। तो मेमोरी साइज मतलब उस प्रोसेस का साइज क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो दैट इज व्हाट मेमोरी लिमिट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स की। तो लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स क्या इंक्लूड करता है, हम कह सकते हैं कि
यहाँ पे कौन कौन सी फाइल ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, ठीक है, जब भी वो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा था, व्हेन प्रोसेस वाज एग्जीक्यूटिंग, जब भी वो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा था, तो उस टाइम पे कौन कौन सी फाइल्स हमने यूज की थी, ठीक है, कौन कौन सी फाइल्स यूज की थी, और या हम कह सकते हैं फाइल्स जो ओपन हुई थी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, ठीक है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, दीज आर व्हाट वी कॉल्ड एज अ लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, ठीक है। तो ऐसी कई चीजें यहाँ पे होल्ड करती हैं जो कि हम कह सकते हैं पीसीबी के अंदर का पार्ट है, ठीक है। और भी पीसीबी क्या होल्ड करता है, पीसीबी और भी बहुत सी चीजें होल्ड करता है, जैसे हम कह सकते हैं कि पीसीबी और क्या होल्ड करता है, तो एक चीज और होल्ड करता है, दैट इज व्हाट, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, that is what, accounting information. What do you mean by this accounting information? तो accounting information का मतलब होता है कि जब कब कब वो सीपीयू यूज कर रहा है वो पर्टिकुलर प्रोसेस, या हम कह सकते हैं रियल टाइम कब यूज हुआ है, ठीक है, रियल टाइम कब यूज हुआ है उसका टाइमिंग, ठीक है, रियल टाइम यूज, या हम कह सकते हैं कि कितनी बार एक प्रोसेस रिपीटेडली सीपीयू को ऑक्युपाई किया है, या हम कह सकते हैं कि प्रोसेस का नंबर्स क्या है, कितने नंबर ऑफ प्रोसेस हैं, उनका प्रोसेस का नंबर क्या है, हर प्रोसेस का नंबर्स क्या क्या है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे स्टोर होती हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। साथ ही साथ हम और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो और क्या क्या स्टोर होता है इसके अंदर, तो एक लास्ट चीज है जो स्टोर होती है, दैट इज व्हाट, इनपुट आउटपुट स्टेटस इन्फॉर्मेशन। तो इसको हम कहते हैं इनपुट आउटपुट स्टेटस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, तो लिस्ट ऑफ आईओ डिवाइसेस, जितने नंबर ऑफ आईओ डिवाइसेस हम यूज करते हैं ड्यूरिंग द एलोकेशन ऑफ अ प्रोसेस, प्रोसेस जब एलोकेट होता है तो लिस्ट ऑफ फाइल्स आती हैं, तो उसमें कितने नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस यूज हुए, तो ये सारी भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर होती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, और हम कह सकते हैं या तो हम इसको क्या कहते हैं टास्क कंट्रोल ब्लॉक। तो ये हमें नहीं भूलना है कि हर प्रोसेस, जब भी एक प्रोसेस क्रिएट होता है कि उसका पीसीबी उसके साथ अटैच होता है, ठीक है, तो ये हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। तो एक कोई अगर प्रोसेस P1 है तो उसका अपना पीसीबी होगा, तो विच कंटेन्स ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ इट, ठीक है, सारा एट्रीब्यूट होल्ड करेगा। और जब भी हम रेडी क्यू की बात करते हैं, सपोज करो ये हमारा कौन सा स्टेट है, रेडी स्टेट है, यहाँ पे हमारे सारा प्रोसेस असेंबल होता है, दिस इज व्हाट वी रेडी स्टेट, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पे प्रोसेस P1 सबसे पहला एग्जीक्यूशन है, ठीक है, तो प्रोसेस P1 है तो इसका अपना पीसीबी होगा, तो पीसीबी के अंदर सारी चीजें डिटेल होंगी, और इसके टेल, इसको हम क्या कह सकते हैं, ये समझो हमारा क्या है, पीसीबी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ हेड ऑफ द टेल, ठीक है, हेड ऑफ द टेल, हेड ऑफ द प्रोसेस, ये पीसीबी, हेड ऑफ द पीसीबी, एंड दिस वी कॉल्ड एज अ टेल ऑफ द पीसीबी, ठीक है। तो इस टेल से दूसरे नंबर का पीसीबी का प्रोसेस अटैच होता है, ठीक है। तो ये कौन सा पीसीबी रिप्रेजेंट कर रहा होगा, प्रोसेस P2 का रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ऑलवेज द टेल एंड ऑफ एनी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस का टेल एंड दूसरे प्रोसेस के हेड एंड से अटैच होता है, ये इसका प्रोसेस P2 का क्या हो गया, हेड हो गया, और ये क्या हो गया, टेल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, टेल हो गया। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ हेड टेल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पीसीबी का सबसे पहला ये क्या है, प्रोसेस है, उसके जगह फिर एक और पीसीबी अटैच, फिर एक और जगह पीसीबी अटैच है, फिर एक और जगह पीसीबी अटैच है। तो दिस इज हाउ द प्रोसेस एंड इट्स एट्रीब्यूट्स आर लिंक्ड टुगेदर, ठीक है, इस तरह से ये क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेस क्रिएशन, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रोसेस के ऑपरेशंस की, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा कि प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहला हमने प्रोसेस देखा, दूसरी बात हमने क्या देखी, पीसीबी क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। तो जो भी एट्रीब्यूट होल्ड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, एंड ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक हर प्रोसेस के लिए यूनिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेस क्रिएशन की, तीसरा कॉन्सेप्ट आता है हमारा प्रोसेस क्रिएशन का। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस प्रोसेस क्रिएशन, तो प्रोसेस क्रिएशन मतलब क्या होता है कि जब भी हम एक नया प्रोसेस क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, हम नया प्रोसेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो कैसे क्रिएट होगा, तो हम कह सकते हैं डुप्लीकेशन ऑफ द प्रोसेस, यस। तो हम कह सकते हैं एक प्रोसेस P1, तो इसका अगर हम डुप्लीकेशन करना चाहें तो हम कह सकते हैं एक प्रोसेस P1 अपने आप खुद रहेगा, और एक हो सकता है नया प्रोसेस क्रिएट करे, उसको हम क्या कह सकते हैं, P2, ठीक है। तो क्या मैं इस P1 को पेरेंट प्रोसेस कह सकता हूँ, यस, ये पेरेंट है, तो यहाँ पे ये इसको हम क्या कह सकते हैं, ये वाला क्या है, दिस इज व्हाट अ पेरेंट प्रोसेस, ठीक है। और इसको हम क्या कह सकते हैं, दिस इज व्हाट द चाइल्ड, और कह सकते हैं न्यू प्रोसेस विच इज डुप्लीकेट ऑफ इट, इट्स इट डुप्लीकेशन ऑफ इट्स प्रोसेस,
तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। तो जैसे ही अ प्रोसेस हैज क्रिएटेड अ न्यू प्रोसेस, दो पॉसिबिलिटी आ सकती है एग्जीक्यूशन के लिए। ये लाइंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे हमारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो जब भी एक प्रोसेस क्रिएट करता है न्यू प्रोसेस, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? सबसे पहला कहता है द पेरेंट कंटिन्यू एग्जीक्यूट कंकरेंटली विद इट्स चिल्ड्रन। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का? ठीक है, देखो, जैसे मान लो एक पैरेंट P1 है, तो यहाँ पे पैरेंट P1 एग्जीक्यूट किया, और पैरेंट P1 खुद है और उसका एक चाइल्ड प्रोसेस P2 है। ठीक है, अब मान लो इसको खुद से फिर से एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करो। सपोज करो एक मैंने सी प्रोग्राम लिया और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए दिया। अब यहाँ पे पैरेंट भी एग्जीक्यूट करेगा और उसके साथ साथ कौन एग्जीक्यूट करेगा? चाइल्ड भी एग्जीक्यूट करेगा। तो जब ये पेरेंट और चाइल्ड दोनों एग्जीक्यूट करेंगे तो वही हम कहते हैं क्या? द पेरेंट कंटिन्यूज टू एग्जीक्यूट कंकरेंटली विद इट्स चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन के साथ कंकरेंटली एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट क्या कहते हैं? द पेरेंट वेट्स अंटिल सम और ऑल ऑफ इट्स चिल्ड्रन हैव टर्मिनेटेड। ठीक है, तो पेरेंट क्या वेट करेगा कि जब तक उसके जितने चिल्ड्रन हैं वो कंप्लीट नहीं करते एग्जीक्यूशन, टर्मिनेट नहीं कर देते एग्जीक्यूशन को, तब तक वो वेट करे फॉर इट्स चिल्ड्रन। ठीक है, तो दैट इज द सेकंड पॉइंट। तो क्या हो सकता है जब प्रोसेस क्रिएट करता है न्यू प्रोसेस? तो दो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर सकती है। पहला हमने कहा कि पेरेंट कंटिन्यू इट्स एग्जीक्यूशन कंकरेंटली विद इट्स चिल्ड्रन, और दूसरा क्या क्या? पेरेंट वेट्स अंटिल सम ऑफ इट्स चिल्ड्रन हैव टर्मिनेटेड। ठीक है, तो आई होप ये दो पॉइंट आप क्लियर हो गए। नेक्स्ट बुक करते हैं दूसरा। देयर आर ऑल्सो टू एड्रेस स्पेस पॉसिबिलिटी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले भी, गेट एग्जाम में भी हमारे पूछा हुआ है और यूजीसी नेट के भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या पूछा था कि क्या एड्रेस स्पेस की पॉसिबिलिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम समझने करते हैं कि एड्रेस स्पेस क्या होता है। ठीक है, तो एड्रेस स्पेस हम इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे हम कह सकते हैं कि अ, एक कोई प्रोसेस, कोई पेरेंट प्रोसेस है। सपोज करो एक पेरेंट कोई प्रोसेस है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे पेरेंट प्रोसेस। तो उसके पास कुछ फंक्शन होंगे एग्जीक्यूट करने के लिए, है ना? उसके पास कुछ वेरिएबल्स होंगे एग्जीक्यूट करने के लिए, कुछ अदर प्रोसीजर्स होंगे एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये जो सारी चीजें एक जगह कंटेन हो रही है, इसको हम कहते हैं क्या? एड्रेस स्पेस कहते हैं। दिस वीक एज एड्रेस स्पेस। अब इसके अंदर जो भी चीजें होंगी, ये दो, जब भी पेरेंट एग्जीक्यूट करेगा तो इसकी भी दो पॉसिबिलिटी होगी। क्या पॉसिबिलिटी होगी? अगर पेरेंट हम एग्जीक्यूट कराते हैं तो उसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी होगी? तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहला पॉसिबिलिटी क्या होगा? द चाइल्ड प्रोसेस इज डुप्लीकेट ऑफ द पेरेंट प्रोसेस। ठीक है, तो चाइल्ड प्रोसेस क्या करेगा? डुप्लीकेट करेगा अपने पेरेंट प्रोसेस। मतलब क्या कह सकते हैं? जो भी प्रोग्राम, डेटा, फंक्शंस पेरेंट इस्तेमाल कर रहा होगा, उसी का डुप्लीकेशन क्या होगा? चाइल्ड भी क्रिएट होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि सेम एड्रेस स्पेस क्रिएट होगा, सेम एड्रेस स्पेस क्रिएट होगा, जिसमें सारे फंक्शनैलिटी, सारे वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स, और कह सकते हैं कि इसका सारा कुछ सेम होगा। डेटा जो होगा वो भी सेम होगा, प्रोग्राम जो यूज कर रहा होगा वो भी सेम होगा, हर चीज यहाँ पे सेम होगी जो भी क्रिएट हो रहा होगा। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हम देखते हैं। द चाइल्ड प्रोसेस हैज अ न्यू प्रोग्राम लोडेड इनटू इट। ठीक है, और चाइल्ड प्रोग्राम में क्या होगा? चाइल्ड प्रोसेस के पास क्या होगा? एक नया प्रोग्राम होगा लोड हुआ हुआ उसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? प्रोसेस क्रिएशन बारे में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दीज आर द ऑपरेशंस ऑन द प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो हम जब न्यू प्रोसेस क्रिएशन की बात करते हैं, हम सिस्टम कॉल की बात करते हैं। ठीक है, तो उस पर भी हम आएंगे अभी। तो न्यू प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि ये फॉर सिस्टम कॉल हमारे लिए क्यों यूज होता है कि इट ऑलवेज यूज टू क्रिएट अ न्यू प्रोसेस। ठीक है, जब भी हम एक प्रोसेस पे, सपोज करो प्रोसेस है, इसको हम पेरेंट प्रोसेस मान लेते हैं, तो इस पे अगर हमने फॉर कॉल किया, ठीक है, तो व्हाट इट डू? इट डुप्लीकेट इटसेल्फ। ठीक है, मतलब क्या करेगा? एक पेरेंट खुद एग्जीक्यूट होगा, एक पेरेंट खुद को अपने प्रेजेंट रहेगा, और साथ ही साथ एक क्या होगा? उसका चाइल्ड होगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द क्रिएशन ऑफ द प्रोसेस। तो हम कह सकते हैं अ न्यू प्रोसेस इज क्रिएटेड बाय द फॉक सिस्टम कॉल। अ न्यू प्रोसेस कंसिस्ट अ कॉपी ऑफ द एड्रेस स्पेस ऑफ द ओरिजिनल प्रोसेस। मैंने अभी बताया कि एड्रेस स्पेस अपना कॉपी करेगा। नेक्स्ट हम कह सकते हैं आफ्टर अ फॉक सिस्टम कॉल, one of the two processes typically uses the execute system call to replace the process memory space with a new program। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब भी नया प्रोसेस, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा, तो ये क्या करेगा? ये
एड्रेस स्पेस सेम रहेगा बट उसके अंदर वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। तो चाइल्ड अपने वेरिएबल्स को रिप्लेस कर सकता है, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है फॉर द फर्दर एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कॉल करते हैं, एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल करते हैं। ठीक है, क्या होता है एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल, तो इसको हम देखते हैं। तो एक्स सिस्टम कॉल क्या होते हैं हमारे, लोड्स अ बाइनरी फाइल इनटू द मेमोरी, destroying the memory image of the program containing the X system call and start its execution. ठीक है, in this manner the two processes are able to communicate and then go their separate ways. ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पेरेंट जो एग्जीक्यूट कर रहा है वही चाइल्ड भी एग्जीक्यूट करे, ये अपना एक अलग एग्जीक्यूशन कर सकता है और ये अपना अलग एग्जीक्यूशन कर सकता है। सपोज करो मैंने फॉर्क सिस्टम कॉल यहाँ भी कॉल किया, ठीक है, एट दिस लेवल। सो दिस लेवल इफ आई कॉल्ड, so it created one process. So when I called fork system call at this level, तो यहाँ पे क्या होगा, process also created, means parent is created since it is a parent, ये क्या था parent, और child अपना खुद create होगा। तो सपोज करो ये child 1 था, तो यहाँ क्या create होगा, child 2 create होगा। ठीक है, so here if I if they are on the same level, ये कौन सा है, सेम लेवल है। अगर ये सेम लेवल है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी क्रिएशन क्या होगा, पेरेंट और चाइल्ड का होगी। तो यहाँ पे C1 इज एक्टिंग एज अ पेरेंट, तो हम C1 को एक्टिंग एज अ पेरेंट लिखेंगे और उसका चाइल्ड क्या हो सकता है, C3 हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस कितने हो गए हम कह सकते हैं, सो इट इज ऑलवेज 1 2 एंड 3। सो टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस कितने हुए यहाँ पे, हम कह सकते हैं चाइल्ड प्रोसेस कितने हुए यहाँ पे, हम कह सकते हैं 3, और पेरेंट क्या है, रिमेनिंग 1। ओके, सो हाउ मेनी टाइम द फॉक हैज बीन कॉल्ड, तो हम कह सकते हैं 2 टाइम फॉक कॉल हुआ। तो ऑलवेज 2 टू द पावर हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम फॉक हैज बीन कॉल्ड, दैट इज व्हाट रिप्रेजेंटेड बाय n। So what is how many number of time has been called? So 2. So how many number of what is the resultant here? It is 4. So 4 मतलब क्या है? Total number of 4 processes होंगे जिसमें एक parent process होगा, one parent process, एंड हम कह सकते हैं 3 क्या होंगे, चाइल्ड प्रोसेस होंगे। ठीक है, तो ऑलवेज द चाइल्ड प्रोसेस हैज देयर एड्रेसेस ट्रांसपेरेंट टू इट्स पेरेंट, देन फर्दर इट कैन मॉडिफाई इट्स कंटेंट। ठीक है, तो चाइल्ड अपने एड्रेस स्पेस पर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो प्रोसेस टर्मिनेशन क्या होता है, ठीक है, प्रोसेस टर्मिनेशन को समझेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है कि व्हेन अ प्रोसेस फिनिश इट्स एग्जीक्यूशन एंड इट्स फाइनल स्टेटमेंट, तब क्या होगा, आस्क द ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिलीट इट बाय यूजिंग एग्जिट सिस्टम कॉल। तो एग्जिट सिस्टम कॉल हम क्या यूज करते हैं, टू टर्मिनेट और एग्जिट द रनिंग स्टेट व्हेन इट्स कंप्लीटेड इट्स एग्जीक्यूशन। कोई भी प्रोसेस हो तो कहाँ सबसे पहले कहाँ आता है, हम कह सकते हैं कि रेडी सबसे पहले न्यूज स्टेट में आएगा, फिर न्यूज से कहाँ जाएगा, रेडी में जाएगा, और रेडी से कहाँ जाएगा, रेडी से कहाँ जाएगा, हम कह सकते हैं रनिंग में जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, वो एग्जीक्यूशन करे और लास्ट में फाइनली कहाँ जाएगा, टर्मिनेटेड स्टेट पे जाएगा। तो मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, तो यहाँ पे जब टर्मिनेटेड से में जाना है तो वो कौन सा सिस्टम कॉल कॉल करेगा, एग्जिट सिस्टम कॉल कॉल करेगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द एग्जिट। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब वो एग्जिट कॉल करेगा, द प्रोसेस में रिटर्न अ स्टेटस वैल्यू। ठीक है, अपना एक स्टेटस वैल्यू रिटर्न करेगा। टिपिकली एक इंटीजर होगा, तो इंटीजर वैल्यू हम कह सकते हैं 0 और 1 कह सकते हैं, वो रिटर्न करेगा टू इट्स पेरेंट, अपने पेरेंट को करेगा वाया द वेट सिस्टम कॉल। ठीक है, नाउ ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द प्रोसेस जब वो एग्जिट कर रहा होगा, जब वो टर्मिनेट कर रहा होगा, इंक्लूडिंग फिजिकल एंड वर्चुअल मेमोरी, ओपन फाइल्स, आईओ बफर्स आर डी एलोकेटेड। डी एलोकेटेड का मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी वो यूज कर रहा था, या फाइल्स हम कह दें, या हम क्या कह रहे हैं, मेमोरी कह दें, ठीक है, या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कह दें, जो भी वो यूज कर रहा था वो क्या कर देगा, उस टाइम पे उसको डी एलोकेट कर देगा, मतलब उसको छोड़ देगा, उन एड्रेस स्पेसेस को छोड़ देगा। ठीक है, so that is what we called as a process termination. ठीक है, now next one is what, a process can cause the termination of another process via a period system call। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, दिस इज रीजनिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो प्रोसेस क्या कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है किसी अनदर प्रोसेस वाया अ अप्रोप्रिएट सिस्टम कॉल। कोई अप्रोप्रिएट सिस्टम कॉल मेक करके वो क्या कर सकता है, दूसरे प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अ पेरेंट, पहली बात, पेरेंट नीड्स टू नो द आइडेंटिटीज ऑफ इट्स चिल्ड्रन। अपने चिल्ड्रन की आइडेंटिटी जानना पेरेंट को जरूरी होता है इफ इट इज टू बी टर्मिनेट देम। ठीक है, मतलब क्या है इसका, इस बात का क्या मतलब है, जैसे हमारे पास एक पेरेंट प्रोसेस है। ठीक है, तो पेरेंट हैज क्रिएटेड वन चाइल्ड प्रोसेस, सो वी हैव डन हियर चाइल्ड प्रोसेस। तो हम क्या कह सकते हैं, पेरेंट को अगर इसको टर्मिनेट, पेरेंट हैज अथॉरिटी
ठीक है, पेरेंट हैज अथॉरिटी। क्या होती है पेरेंट की अथॉरिटी? कि इट कैन टर्मिनेट इट्स वन ऑफ द चाइल्ड प्रोसेस, जो भी चाइल्ड प्रोसेस है उसको क्या कर सकता है, वो टर्मिनेट कर सकता है। ठीक है, तो ये अथॉरिटी होती है आपके पास। तो दैट इज व्हाट वी से टर्मिनेट देम। दस, when one process creates a new process, the identity of the newly created process is passed to the parent। ठीक है, तो पेरेंट को हमेशा क्या होता है, इसकी जो भी आइडेंटिटी होती है, जो भी आइडेंटिटी होती है वो किसको पास हो जाती है, वो पेरेंट को पास हो जाती है। दैट इज व्हाट वी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस टर्मिनेशन ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट है। अ पेरेंट में टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ वन ऑफ इट्स चिल्ड्रन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। ठीक है, पेरेंट अपने चाइल्ड को टर्मिनेट कर सकता है कुछ रीजंस के साथ। पहला रीजन क्या आता है? पहला, द चाइल्ड हैज एक्सीड इट्स यूजेस ऑफ सम ऑफ द रिसोर्सेज। हो सकता है चाइल्ड ने मैक्सिमम टाइम नंबर ऑफ रिसोर्सेज को यूज किया है। ठीक है, और जितना एलोकेट हुआ था उससे ज्यादा टाइम उसने यूज किया उसको। ठीक है, सो पेरेंट क्या करता है, इसमें क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है अपने स्टेट ऑफ चिल्ड्रन को कि वो क्या कर रहा है, कौन से स्टेट में है, कितने नंबर ऑफ टाइम उसने रिसोर्सेज यूज किया। तो वो क्या कर सकता है, ये वैरायटी ऑफ रीजन में हम पेरेंट क्या कर सकता है, चाइल्ड को टर्मिनेट कर सकता है। नेक्स्ट बात कर सकते हैं, दूसरा क्या कंडीशन हो सकता है, द टास्क असाइन टू इट्स चिल्ड्रन इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। ठीक है, जो भी पेरेंट ने अपने चिल्ड्रन को टास्क असाइन किया हुआ था या टास्क जो भी असाइन था वो चिल्ड्रन अब उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है, उस केस में भी पेरेंट क्या कर सकता है, चाइल्ड प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकता है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टर्मिनेशन। नेक्स्ट थिंग क्या है, अ पेरेंट इज एग्जिटिंग एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट अलाउ चाइल्ड प्रोसेस टू कंटिन्यू। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, अगर पेरेंट यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, चाइल्ड है और पेरेंट है। ठीक है, तो अगर पेरेंट खुद नहीं एग्जिस्ट करेगा तो हाउ द चाइल्ड विल सर्वाइव। ठीक है, तो यहाँ कहता है तो ओएस क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इस चिल्ड्रन को भी टर्मिनेट कर देगा अगर पेरेंट टर्मिनेट होता है तो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द प्रोसेस कॉन्सेप्ट। अगले सेशन में हम देखेंगे प्रोसेस स्टेट डायग्राम। प्रोसेस स्टेट डायग्राम क्या होता है, किस तरह से हम काम करते हैं उस पे। So this is all about the news session. Thank you so much guys for watching, and please support the channel by subscribing and share it. It's free content for all of you guys, and आपके लिए सारी की सारी इंफॉर्मेशन इट इज रिलेटेड। अभी आप इन सब सेशंस को देख के अगर क्वेश्चन से मैच करोगे प्रीवियस क्वेश्चन से, तो आपको डेफिनेटली 110% आपको ये सब क्वेश्चंस मिल जाएंगे जहां जहां मैंने आपको पॉइंट बताया। ठीक है, so prepare well, read well, and just wait for the next video to be uploaded, and I'll be connecting with you next session. Thank you so much.